आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलता ही आपको गुलाम बनाती है। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श से बेहतर आकर्षित रहते हैं। लक्ष्य ही हमारे लिए इतना ज़्यादा आकर्षक और मोहक हो जाता है और हमारे मानस पर जितना विशाल बन जाता है कि इन सब के चलते बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। लेकिन असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से इसकी छानबीन करें तो हमको 99% सही पाएंगे कि असफलता का प्रमुख कारण साधनों की ओर ध्यान न दिया जाना था। इसलिए हमें जरूरी है कि अपने साधनों की पुष्टि करें और उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं तो साध्य की प्राप्ति अवश्य होगी। हम यह भूल जाते हैं कि कारण ही कारण जन्मदाता है। कारण स्वतः उत्पन्न नहीं होता है और जब तक कारण अभीष्ट, समुचित और सशक्त है, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। यही कारण विषय हमें सावधान रहें तो कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उसमें असफलता मिलने पर उसे पीछे छोड़ते नहीं हैं। हम जानते हैं कि उसमें हमें नुकसान हो रहा है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, उससे चिपके हुए हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे मधुमक्खी आई तो शहद पीने थी, लेकिन उसके पैर ही शहद में फंस गए और फिर वहां से निकल नहीं सकती। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। यही आसक्ति है जो दुख की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में यह चीज़ मौजूद है और हम उसे अनुभव भी करते हैं। इसीलिए तो गीता में कहा गया है कि निरंतर काम करते रहो, पर बंधन में मत पड़ो, आसक्त मत हो। प्रत्येक वस्तु से अपने को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो। कोई वस्तु तुम्हें कितनी प्यारी क्यों न हो, तुम्हारा मन उसके लिए कितना ही लालायित क्यों न हो, उसे त्यागने में कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, फिर भी उसे त्यागने की शक्ति को अपने भीतर संजो के रखें। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सारे शारीरिक मानसिक दुख आते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सत्य यह है कि बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। पर आसक्ति ही हमारे सुखों की जननी भी है। हम अपने मित्र सगे संबंधियों में आसक्त रहते हैं। हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त रहते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें सुख मिले। पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी और कारण से हम पर दुख आता है? इसीलिए आनंद प्राप्त करने के लिए हमें आसक्त होना चाहिए। यदि हमारे भीतर इच्छा मात्र की आसक्त होने की शक्ति है तो हम कभी भी दुख नहीं झेल पाएंगे। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा लाभ उठा सकता है जो किसी वस्तु में अपने को अपनी समस्त शक्ति के साथ लगाकर देने के साथ साथ अपनी इच्छा से उसे अलग होने की शक्ति भी जुटा लेता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जब मनुष्य किसी भी चीज के प्रति न पाने और न खोने की शक्ति में आ जाता है तो वह बिल्कुल ही